क्या मरने के बाद मुक्ति होगी? बहुत से लोग कहते हैं कि आप हनुमान चालीसा का जाप करो, आप राम राम का जाप करो, आप गायत्री मंत्र का जाप करो, मरने के बाद आप सभी को मुक्ति मिलेगी। क्या वास्तव में मुक्ति मरने के बाद मिलती है या ये सिर्फ एक झूठ है? कबीर साहब कहते हैं अपने एक शब्द में, साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा। कि हे साधो भाई, आपको यदि उम्मीद करनी है मुक्ति की तो जीते जी करो। मुक्ति ही नहीं, जिस भी चीज की उम्मीद करनी है वो जीते जी ही की जाती है। आपको किसी भी चीज की इच्छा करनी है तो जब तक जीवित हो तभी तो इच्छा होगी। जब आप जिंदा ही नहीं हो तो फिर आपको इच्छा किस चीज की होगी? किसी भी चीज की नहीं। अब आपका इलाज चल रहा हो और डॉक्टर कहे कि मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूं, रोगी बोलता है जी आराम नहीं आया, बोले कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं, फिर करो इलाज। फिर करता है, बोले अभी भी कोई लाभ नहीं हुआ, बोले कोई चिंता की बात नहीं है, मरने बाद बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मरने के बाद ठीक हो जाओगे। अगर डॉक्टर ऐसा बोले तो आप चिंता में रहोगे कि नहीं? आप उसे डॉक्टर समझोगे कि पागल? मरने के बाद कौन मुक्त होता है? चिंता अभी, भय अभी, और जन्म मरण का ख्याल अभी, और जन्म मरण का ख्याल जाएगा मरने के बाद। जरा सोचिए, ये एक भ्रम है। जीते जी ही मुक्ति होगी। अगर जल के अंदर नाव है, आप नाव में बैठना चाहते हो और नाव में छेद हो जाए तो पानी, अगर आपके, मान लो आप नदी पार कर रहे हो, आपकी नाक तक पानी आ गया तो आपको पार होने के लिए नाव चाहिए कि नहीं? लेकिन अगर कोई ये कहे कि कोई बात नहीं तुम डूब जाओ, डूबने के बाद जो है फिर नाव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अरे फिर कहां जरूरत है? डूबने के बाद कौन किनारे पर पहुंचता है? किनारे पर ले जाने के लिए ही तो नाव होती है ना। नाव इसीलिए होती है क्योंकि किनारे पे जाके तो कोई नहीं डूबता। जब भव सागर के बीच में हो, नदी के बीच में हो, सागर के बीच में हो, तभी तो नाव की जरूरत है। अगर तभी नाव ना मिले तो फिर क्या फायदा है? तो ये ब्रह्म ज्ञान, ये आत्मज्ञान, ये मरने के बाद किसी काम का नहीं होता। कबीर साहिब कहते हैं कि जितने भी ये वेद पोथी जितना पढ़ रहे हो तुम, ये किसी काम का नहीं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। इन पोथियों को पढ़ पढ़ के, इन पुराणों को, कुरानों को, बाइबल को, इन सब को पढ़ के सारी दुनिया मर गई। इन वेदों को, उपनिषदों को, मनुस्मृतियों को पढ़ के दुनिया मर गई, कोई भी अमर नहीं हुआ। क्योंकि जब तक आप जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं है तो ये बताइए किस काम के हैं? और यदि आप मुक्त हो गए हैं तो भी आप किस काम के हैं? आपके किसी काम के हैं क्या? जब हम कक्षा पास कर लेते हैं तो क्या हमारी किताबों को हम अपने साथ में ढोते रहते हैं क्या? नहीं, हम उन्हें छोड़ देते हैं क्योंकि वो मात्र एक साधन थी। और अगर मान लीजिए आप कक्षा पास ही नहीं कर पा रहे हैं, खाली किताबें ढो रहे हैं, तो क्या उन किताबों से आप पास हो गए? तो भी वो आपके किसी काम की नहीं, अगर वो आपको पास ही ना करवा सके। आपको कक्षा पास करनी है चौथी और आप ले लीजिए 10वीं कक्षा, किताबें 10वीं कक्षा की, तो क्या पास होंगे? नहीं होंगे। चौथी पास करने के लिए चौथी कक्षा की ही किताब चाहिए और फिर उसे पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के बाद उस पर मनन चिंतन और फिर उस पर अनुभव करना पड़ेगा, तब पास होते हैं। तो कबीर साहिब यही चीज तो है, यही चीज बता रहे हैं कि भाई किनारे पहुंचने के बाद कोई नहीं जो है डूबता है। जहां संसार है वहां पर मैं अप्रभावित रहूं, तभी इस ब्रह्म ज्ञान का कोई फायदा है। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप रहते हैं। जैसे कमल है, कमल कीचड़ में रहते हुए भी उससे निर्लिप्त रहता है। बस इसी प्रकार हमें भी तैरना होगा
तैरना सीखना पड़ेगा इस भवसागर में, रहते हुए भी हम उसमें रहें लेकिन डूबे नहीं, उसमें बसो लेकिन फंसो नहीं। इसी प्रकार ही मुक्ति होती है, संसार में रहते हुए ही मुक्ति होती है। तो भगवान जिन्हें कहते हैं राम कृष्ण, क्या इन्होंने अपना काम धाम सब छोड़कर ये लोग मुक्त हो गए क्या? नहीं हुए ना। अपना काम धाम छोड़कर कोई मुक्त नहीं होता है। तो इसीलिए साहिब कहते हैं कि भाई तुम अपनी ये जो मृत्यु है जिससे तुम डरते हो, इससे छूटने की कोशिश करो, इस भय से मुक्त होने की कोशिश करो। अगर जीते जी ये भय खत्म नहीं हुआ तो मरने के बाद कौन सा भय खत्म हो जाएगा? मर के किसी को मुक्ति नहीं होती। अब हम आत्मा को कैसे जाने कि हम मृत्यु से छूट गए? भाई मृत्यु जो है वो झूठी ही तो है। यही तो बोलते हैं कि सत हरि भजन जगत सब सपना। जब माता पार्वती पूछती हैं शिव जी से तो वो भी यही कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कि ये सारा जगत सपने के समान है, सच्चा है तो केवल वो प्रभु का नाम है। तो ये सारा जगत सपना है, लेकिन हमारी आत्मा को कैसे पता लगे कि भाई ये सपना है? जब हम सपना देख रहे होते हैं, क्या हम अपने बारे में जानते हैं कि ये सपना देखने वाला कौन है? नहीं जानते। ठीक इसी प्रकार जब तक आप अभी ये ना जान जाओ कि ये जो संसार रूपी सपना है, इस सपने को देखने वाला कौन है, आपको लोग कहेंगे इस सपने को देखने वाली तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारी चेतना है। लेकिन जब तक आप अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को जानोगे ही नहीं इस संसार में रहते हुए, तो कैसे पता लगेगा कि आप चेतना हो या आप आत्मा हो? कौन हो आप? तो ये सपना क्या है? इस देह से चेतना का चला जाना। इस देह को भान हो गया स्वप्नों में प्रवेश करके कि भाई ये देह है, और इसी देह में यदि चेतना आ जाए तो सपना चला जाता है। अर्थात जब यही जो आपका मन है ये चेतनता को जान ले, तभी ये वास्तव में वो चेतना होती है। तो ब्रह्म में चेतना होती है, और जो ब्रह्म होता है उसमें चेतना नहीं होती। तो जब आप साक्षी भाव में पहुंच जाएं कि हां जो मैं देख रहा हूं ये सपना है, जिस प्रकार आप जाग जाते हो, आप जाग जाते हो तो आपको पता लगता है कि अभी तक जो मैं देख रहा था वो सपना था। आपके अंदर साक्षी भाव आ गया तो आपको लगता है कि वो सपना है। लेकिन इस संसार से जब तक आप, इस संसार के प्रति साक्षी भाव आपके मन में नहीं आएगा, तब तक तो आप सपना ही देख रहे हैं। तब तक आपको ये समझ आएगा ही नहीं कि ये संसार एक सपना है। तो कबीर साहिब क्या कहते हैं? कबीर साहिब कहते हैं कि भाई जीते जी समझो इस जीवन को, और जीते जी ही इस जो जीवन है आपका, इसको जानो। जीवत मुक्ति निवासा। और जब व्यक्ति जीते जी ही इन सारी चीजों को, इस संसार को समझ लेता है, अपने साक्षी भाव को ग्रहण कर लेता है, तभी इसकी मुक्ति होती है, तभी इसका निवास मुक्ति में होता है। नहीं तो इसका निवास इस संसार में ही है। जियत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा। अब जीते जी तो कर्म की फांस कटी नहीं, जो फांस चुभी हुई है कर्म की, जिसमें हम फंसे हुए हैं, हम क्या करते हैं? कर्म ही तो कर रहे हैं। हम चाहे आंखें झपकाते हो, खाना खाते हो, बात करते हैं, सब कुछ कर्म है। एक पल, एक क्षण भी कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो बताइए, ये कर्म की फांसी नहीं हुई तो क्या हुआ? आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छे फल भोगने के लिए संसार में आना होगा, और अगर बुरा करोगे तो बुरा का दंड भोगने के लिए संसार में आना होगा। तो फिर मुक्ति कहाँ हुई इसमें? तो जब तक ये कर्म की फांस आपकी कटेगी नहीं, तब तक मुक्ति नहीं होती। अच्छा, तो अब कर्म की फांस कैसे कटे? तो कर्म की फांस कटने का उपाय क्या है? उपाय है कि आप निर्लिप्त रहकर कर्म करो। आप जो है
अपना जो नित्य कर्म जिस प्रकार किया जाता है, सुबह उठे, नहाए धोए, उसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं होता। वो रोजाना का काम है जो आपको नित्य प्रतिदिन करना ही है। मल त्याग करना है वो करना ही है, भूख लगी भोजन करना है तो वो करना ही है। ये आपका है नित्य प्रति का जो नित्य कर्म, जो कि आमतौर पर आप करते हैं, जिसमें आप ना सुख अनुभव करते हैं ना दुख अनुभव करते हैं। लेकिन हाँ, ये आपका कर्म कब बन जाता है? ये सकाम कर्म तब बनता है जब आप भोजन करते हैं तो उसमें भी आपको आनंद चाहिए। ओहो, तीखा आने दो जी। गोलगप्पे की रेडी पे देखा है ना, भैया थोड़ा तीखा लगा दो, बोलते हैं कि नहीं? आप भी बोलते होंगे, जाके कभी खाए होंगे कि भैया ज्यादा तीखा हो गया, थोड़ा सा मीठा चटनी डाल दो। और आखिरी में बोले भैया एक पपड़ी और दे दो। ये है स्वाद लेकर भोजन करना। वहां पर आप निष्काम कर्म नहीं कर रहे, वहां सकाम कर्म है। तो जब व्यक्ति निष्काम कर्म करता है तभी वो कर्म के बंधन से मुक्त होता है। जब वो अपने को अकर्ता मानता है, जब उसके अंदर कर्ता का भान नहीं होता, मैं का भान नहीं होता, तभी वो कर्म की फांस से मुक्त होता है। अन्यथा वो कर्म की फांस से मुक्त नहीं होता, वो कर्म में ही फंसा रह जाता है। कबीर साहिब इस चीज को बार बार समझाते हैं कि भाई स्वयं को कर्ता मत मानो, स्वयं को कर्ता मानोगे तो फंसोगे। जो तुम्हारी चेतना है वही वास्तव में कर्म कर रही है, और यदि तुम्हारा साक्षी भाव चेतना में हो गया तभी तुम मुक्त हो। चेतन नित्य है। यदि तुम समझ गए कि मैं चेतना हूं और चेतन नित्य है, तो तुम्हारी अनित्यता का जो भ्रम होगा वो टूट जाएगा और तुम चेतन हो। अगर ये समझ में आ गया तो तुम्हारा जड़त्व जो है वो चला जाएगा। अब तुम चेतन हो तो तुम ये भी देखो कि तुम साक्षी हो, तो तुम्हारे परिणाम और तुम्हारे जो विकार हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जब तुम चेतन हो जाते हो, जिस प्रकार सपने से उठ जाते हो, तो अब तुम देखते हो कि सपने में क्या क्या हुआ। आपको सब कुछ याद रहता है, किसने क्या किया नहीं किया, क्या था क्या नहीं था, क्योंकि आप अब साक्षी भाव में हो, आप दृष्टा हो गए, इसीलिए आपको वो सब कुछ याद है। लेकिन जब तक सपना देख रहे थे आप दृष्टा नहीं थे, तब तक आप उसे अनुभव कर रहे थे, आप उस सपने को जी रहे थे, लेकिन अब आप सिर्फ उसे देख रहे हो। तो ठीक इसी प्रकार जब आप साक्षी भाव में आ जाते हो तो आपके परिणाम, आपके विकार, ये सब कुछ चले जाते हैं, क्योंकि अब आप उसे जी नहीं रहे, अब आप सिर्फ उसे देख रहे हो। अब आप चेतन हो तो आप अजन्मा हो, आप अविनाशी हो, तो आपका जन्म मरण ये सब चला गया। तो ये जो देखना है, जो अनुभव करना है कि आप सचमुच बदलते हो या नहीं, सचमुच आप सीमित हो या असीम हो, यही तो देखना है, यही तो आपको अनुभव करना है कि आप सचमुच में देह हो या देह नहीं हो, यही समझना है। और यह समझना कठिन नहीं है, वैसे देखा जाए तो कठिन भी है, लेकिन क्योंकि हमारा आज तक जो ध्यास रहा वो किसके प्रति, इस देह के प्रति रहा, इस शरीर के प्रति ही हमारा प्रेम रहा, हमारा जो ध्यान रहा वो इस शरीर के प्रति रहा। तो इसीलिए ये समझना थोड़ा कठिन भी है, लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं वो इस चीज को आसानी से समझ सकते हैं, तर्क के द्वारा, युक्ति के द्वारा। तो भाई साहेब यही समझा रहे हैं, जीते जी यदि आप स्वयं के कर्म की फांस नहीं काट पाए तो मुक्ति मरने के बाद नहीं मिलेगी। तन छूटे जीव मिलन कहतु है, सो सब झूठी आशा, अबहु मिला सो तबहु मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा। कि भाई जब तुम्हारा ये तन छूट जाएगा और उसके बाद क्या कहते हैं कि ये जीव उस मालिक के साथ मिल जाता है, तो ये सारी चीजें झूठी हैं, ये आशा झूठी है, क्योंकि ज्ञान तो हुआ ही नहीं आपको, और ज्ञान जीते जी प्राप्त होता है। जब आपको ज्ञान नहीं हुआ तो परमात्मा तो ज्ञान स्वरूप है, आप उसके साथ एक कैसे हो जाओगे?
एक बर्फ है, अगर बर्फ बर्फ ही रह गई तो वो पानी के साथ एक कैसे होगी? बोले जी मरने के बाद हो जाएगी। अरे बर्फ तो बर्फ ही रह गई। बर्फ को 1 घंटा पानी में रखना था, लेकिन वो 1 घंटे का उसका समय पूरा हो गया, वो बर्फ बर्फ ही रह गई, तो पानी में तो मिली नहीं वो। उसके लिए उस 1 घंटे से पहले पहले उसे पानी में परिवर्तित हो जाना है, तभी वो बर्फ पानी के साथ एक हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। इसी तरह आपका जो जीवन काल है, उस जीवन काल में ही आपको उस मालिक को जानना है, क्योंकि जब तक ये तन है तभी तक आप जान सकते हैं, उसके बाद ना आपकी बुद्धि रहती। ये जो मस्तिष्क है, ये दिमाग है जो सोचता समझता है, ये तो खत्म। जो शरीर है जिससे आप कर्म करते हो, ये खत्म। अब जब खत्म हो गया तो आप कहाँ से समझोगे, कहाँ से जानोगे? अब ना जानने को कुछ बचता है, ना समझने को कुछ बचता है, क्योंकि ये शरीर के माध्यम से ही हम कर्म कर सकते हैं, और जब शरीर ही नहीं है तो कर्म कैसे करोगे, कैसे जानोगे? ये जानना समझना ये भी तो कर्म है। कर्म 3 प्रकार से होता है। पहला शरीर से, दूसरा मन से, और तीसरा वचन से। अब जब ये शरीर ही नहीं रहा तो आप बोल तो सकते ही नहीं, आप हाथ पैर से भी काम नहीं कर सकते, आपका मन भी अब कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मन की जितने विचार होते हैं, जितनी कल्पनाएं होती है, वो सब शरीर को लेकर होती है, और जब शरीर ही नहीं है तो मन कोई कल्पना नहीं करता। फिर तो कबीर साहिब क्या कहते हैं कि अबहू मिला सो तबहू मिलेगा, नहीं तो जमपुरवासा, कि भाई जो अब मिला तुम्हें वही तुम्हें बाद में भी मिलेगा। अब देखो, आप स्कूल में जाते हो, स्कूल में पढ़ते हो, तो आपको नंबर कब मिलते हैं? स्कूल में पढ़ते हुए ही ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने पहली कक्षा का परीक्षा आज दी है और उसके बाद जब आप स्कूल छोड़ दोगे तो उसके 2-4 साल के बाद आपका प्रथम कक्षा का परिणाम आ रहा है कि आप उत्तीर्ण हुए कि अनुत्तीर्ण। आपको आज ही मिलेगा। अगर आपको जो मिल गया वही आपका बाद तक रहता है। आप कॉलेज में अगर ग्रेजुएशन पूरी कर लेते हैं और वहाँ पर पास हो जाते हैं तो आप कॉलेज छोड़ने के बाद भी आप पास ही कहलाते हैं, आप ग्रेजुएट ही कहलाएंगे। लेकिन अगर कॉलेज में रहते हुए अगर आपने नहीं किया तो बाद में कहाँ से होगा? बाद में आपको कोई कहेगा कि आप ग्रेजुएट हो? कोई नहीं कहेगा। 10वीं फेल हो गए तो बोले भाई फेल ही है ये। तो यानी कि जो आपको आज मिला है वही आपको आगे भी मिलेगा। जो कर्म आपने आज कर दिया उसका जो फल आपको मिलना है वो आज ही मिलेगा। मुक्ति, ज्ञान, जो भी कुछ है वो सब आज ही मिलेगा, अभी मिलेगा, यहीं पर मिलेगा, इसी जीवन में मिलेगा। क्योंकि अगर अभी नहीं मिला तो बाद में भी नहीं मिलेगा, बाद में तो यमलोक में तुम्हारा निवास होगा। कबीर साहिब स्पष्ट कह देते हैं, कोई लाग लपेट नहीं है उनकी वाणी में। जब श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु कई बार ऐसा होता है कि जो भक्त होता है वो भक्ति करते करते भक्ति मार्ग से भटक जाता है, तो ऐसे व्यक्ति का क्या होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बादलों की तरह हवा में छिन्न भिन्न हो जाए, जैसे तेज हवाएं बादलों को उड़ा ले जाती हैं, इसी तरह भक्ति भी नष्ट हो जाए। तो श्री कृष्ण कहते हैं अच्छे पुण्यवान कर्म करने वालों का कभी नाश नहीं होता। बोले तो उनका क्या होता है? बोले जब वो अगला जन्म दोबारा लेंगे तो वो किसी पुण्यवान व्यक्ति के घर पे जन्म लेंगे। ध्यान से सुनिएगा कि वो पुण्यवान व्यक्ति के घर में जन्म लेंगे और जो ज्ञान उसने अभी तक अर्जित किया है वही ज्ञान उसे अगले जन्म में, उसी स्तर का ज्ञान उसे अगले जन्म में पहले दिया जाएगा। और उसके आगे फिर उसका स्वयं का कर्म है कि भाई वो आगे बढ़े इस रास्ते पे कि वहां से पीछे हट जाए, लेकिन उसका नाश नहीं होता। बस यही चीज है। कबीर साहिब भी यही समझाते हैं कि जो अब मिला है वही तब मिलेगा। यदि आज आपका ज्ञान अधूरा है तो यही अधूरा ज्ञान आपको अगले जन्म में मिलेगा, आपको फिर इसको पूरा करना होगा। और यदि ज्ञान ही नहीं है तो फिर तो चलो नरक में भाई।
लेकिन मरने के बाद तुम्हें जाना जरूर है, यमराज को हाजिरी जरूर लगानी पड़ेगी कि हाँ जी हम आ गए, हम क्या करके आए हैं, क्या खरीद के आए इन सांसों की पूंजी के बदले, और क्या बेच कर आए हैं, सौदा महंगा किया कि सस्ता किया, ये सब कुछ हमें यमलोक में हिसाब देना होगा। उसी हिसाब से हमारा फिर अगला जन्म तय होगा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तिरासा, साध संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फांसा। कबीर साहब कहते हैं कि जो ये मन जो है ना, ये बड़ा लोभी है। इसको लोभ इतना है कि ये बाहर का जितना साजो सामान है, जितना धन है, ये उसे चाहता है। और वो धन कहाँ है? बाहर, बाहर के लौकिक धन को चाहता है। और इसी कारण ये मन जो है ना, इसको आदत हो गई बाहर ढूंढने की, तो इसीलिए ये परमात्मा को भी बाहर ही ढूंढता है, दूर दूर जाकर ढूंढता है। आज इस तीर्थ में चले गए, कल उस तीर्थ में चले गए, तीर्थों में ही तो घूम रहे हैं। 68 तीर्थ हैं, सभी में घूम रहे हैं। लेकिन इससे क्या कहते हैं कि तुम्हारी जो तृष्णा है, तुम्हारे गर्भ में जो तृष्णा पैदा हो रही है, वो नहीं मिटती। जिस प्रकार जो हिरण होता है, उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन वो उसकी सुगंध को सूंघता हुआ पूरे जंगल में इधर उधर घूमता रहता है कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है। वो वास्तव में उसके अंदर से आ रही होती है, लेकिन वो बाहर ढूंढता है। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, ढूंढत फिरत उदासा, इधर उधर उदास होके ढूंढता रहता है। उदास होके क्यों? क्योंकि उसको वो मिल नहीं रही है। तो यही चीज साहिब यहां बता रहे हैं कि दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तिरासा, साध संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फांसा। कि तुमने कभी साधु संगत की बंदगी नहीं की। यदि साधु या किसी संत की अगर बंदगी कर लेते, आधीनी कर लेते, तो पहले तो तुम्हारा अहंकार टूटता, तुम्हारा ये मैं है, ये मैं दूर हो जाता, और वो जो तू है तुम्हारे अंदर, वो जागृत हो जाता। उस मालिक का तुम दर्शन कर पाते और तुम साक्षी भाव में चले जाते। और जैसे ही साक्षी भाव में जाते तो तुम्हारे कर्म की जो फांस है वो कट जाती। क्योंकि जब तक मैं है तब तक कर्म की फांस तो नहीं कटेगी, क्योंकि तुम स्वयं को कर्ता माने हुए हो, तुम्हारे अंदर कर्ता का भान है। तो जब कर्ता का भान है तो कर्म फल भी तो भोगने वाले आप खुद ही तो हो। तो इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि साध संत की करे न बंदगी। लेकिन साधु संत की सेवा, साधु संत की बंदगी इतनी सहज नहीं होती। क्यों नहीं होती? सबसे पहले तो स्वयं को झुकाना पड़ता है। लोग झुकने को तैयार नहीं। हमने देखे हैं बहुत से लोग जो दूर से हाँ जी राम राम, झुकना भी पसंद नहीं करते, राम राम के लिए हाथ जोड़ना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका अहंकार उन्हें झुकने नहीं देता। और जो झुक जाता है, साधु संत उनका कल्याण कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो साध या संत की जो बात कही है, ये 600 साल पहले की वाणी है। तो उस समय जो साधु और संत होते थे उनकी बात है, आजकल के ढोंगी पाखंडी संतों की बात नहीं है, जो स्वयं को संत कहला लेते हैं लेकिन संत का एक भी लक्षण नहीं। उनकी बात नहीं है। वे आपको कर्म की फांस से नहीं काटेंगे, वे तो उल्टा आपको कर्म में और उलझा देंगे। साहिब क्या कहते हैं? सत्य गहे सतगुरु को चीन है, सत्य नाम विश्वासा, कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा। कि भाई कर्म की फांस तो तुम्हारी कटेगी साधु संत की बंदगी करने से, और उसके बाद तुम्हें ग्रहण करना है सत्य को। और जो तुम सत्य को ग्रहण करोगे, सत्य आचरण करोगे, सत्य ही बोलोगे, सत्य ही सुनोगे, और सत्य पर ही जब अमल करोगे, चलोगे, तब सतगुरु को चीन है। सत्य गहे सतगुरु को चीन है, तब तुम सतगुरु को पहचान पाओगे। नहीं तो सतगुरु तुम्हारे सामने बैठे रहेंगे लेकिन तुम सतगुरु को पहचान नहीं पाओगे।
तो इसीलिए कहते हैं कि सतगुरु को पहचानने के लिए व्यक्ति को स्वयं सच्चा होना पड़ेगा। यदि स्वयं सच्चे नहीं हो तो सतगुरु को नहीं पहचान सकते हो। सतगुरु क्या पता किसी भिखारी के रूप में आपके सामने हो। सतगुरु बड़े बड़े इन मठों में नहीं बैठेंगे, क्योंकि मठों के आगे तो तुम्हारा सिर अपने आप ही झुक जाएगा। वे किसी ऊंची पदवी पे नहीं बैठेंगे, वो कोई ऊंचा कोई कुल लेकर पैदा नहीं होते, क्योंकि ऊंचे कुल के सामने नीचे कुल वाला वैसे ही सलाम कर देता है। कोई थानेदार आपको दिख जाएगा और आपकी थोड़ी सी उससे जान पहचान होगी, वो पहले राम राम नहीं करेगा, आप राम राम कर दोगे। पद ओहदा कोई बड़ा नहीं रखते सतगुरु कभी भी, वो हमेशा नीचा रहते हैं। क्यों नीचा रहते हैं? ताकि उनको ये पता लगे कि नीचे से गिरे हुए व्यक्ति, अधम से अधम व्यक्ति को भी कौन प्रणाम करता है, कौन उसके आगे झुकता है। संत रविदास जी देखिए जूते का काम करते थे, चप्पल का। कबीर साहिब जुलाहे का काम करते थे। आचार्य गरीबदास महाराज किसानी करते थे। तो इस तरह जो भी संत होंगे वो आपको महलों में बैठे नहीं मिलेंगे, क्योंकि महल के सामने तो हर कोई प्रजाजन जो है वो सलाम करती रहती है राजा को, उसके आगे झुकना उनके डर के कारण, लेकिन अपने भाव के कारण झुकना, अपने अहंकार को त्याग कर झुकना, वो भी अपने से किसी छोटी जाति वाले के सामने, ये चीजें होती हैं। अपने से जो गरीब है उसके सामने झुकना, ये दिखाती है कि आपका अहंकार कितना है। तो इसीलिए कबीर साहिब ने कहा कि पहले सत्य गहो और फिर सतगुरु को चीन्हो। नहीं तो आप अगर सच्चाई पर नहीं चलोगे तो सतगुरु को आप पहचान ही नहीं सकते। जो लोग ढोल पीटेंगे हम सतगुरु हैं, हम सतगुरु हैं सतगुरु को ऐसे नहीं चीन्हा जाता। सतगुरु ढोल नहीं पीटते, सतगुरु को तो पहचानना पड़ता है। और फिर क्या कहते हैं? सत्य नाम विश्वासा। फिर जो सत्य नाम है फिर उस पर विश्वास करो। वो सत्य नाम कौन? सतगुरु देंगे। किसी ने मेरे से कहा कि जी हमारे लिए तो आप ही सतगुरु हो। मैंने उनको पहले ही चेताया, मैं गलत, इस धोखे में नहीं रहना। अभी आपने सतगुरु को जाना ही नहीं, आपने गुरु को ही नहीं जाना। हम कोई गुरु सतगुरु नहीं है भाई। जिस दिन सतगुरु को पहचान लोगे उस दिन ये बात तुम्हें बेमानी लगेगी। इसीलिए किसी को भी गुरु बनाने से पहले ये सोच लो कि हम कैसे हैं। हम अगर सच्चे हैं, हम अगर पाक साफ हैं, हम किसी की चुगली निंदा नहीं करते, अगर हम मान बड़ाई में नहीं टूटे हुए हैं, अगर हम परोपकारी हैं, हमारे अंदर अहम नहीं है, तभी हमें सतगुरु मिलते हैं, नहीं तो सतगुरु नहीं मिलते। कबीर साहिब कितनों को मिले थे जरा बताइए? कितनों के सामने उन्होंने भेद उजागर किया कि मैं सतगुरु हूं? आपको केवल चुनिंदा नाम याद होंगे, नहीं तो आपको याद ही नहीं होगा। आचार्य गरीबदास महाराज के कितने शिष्य थे जिनको यह पता था कि मैं सतगुरु हूं? गिने चुने 12-13 लोग। कलयुग में ही तो थे आचार्य गरीबदास महाराज। दादू साहेब कलयुग में ही तो थे। कबीर साहेब कलयुग में ही तो थे। गुरु नानक देव जी कलयुग में ही तो थे। सब कुछ कलयुग में ही है। और इस कलयुग में क्या कहते हैं कि काल ने कहा था कि आप जितने चाहे उतने जीवों को ले जा सकते हो। उसके बाद भी उन्होंने सबके सामने जाहिर नहीं किया कि हम सतगुरु हैं। क्यों जाहिर नहीं किया? क्योंकि जो सच्चा होता है केवल उसी के सामने जाहिर होता है। जिस व्यक्ति का वास्तव में अगर देखा जाए ना तो ये जाहिर करने वाली बात नहीं है, बात है आदमी के नजरिए की। आदमी को खुद पहचान करनी पड़ती है। जब तक कोई व्यक्ति अगर खुद पढ़ा लिखा नहीं है वो दूसरे व्यक्ति को कैसे बता सकता है कि ये पढ़ा लिखा है? अगर आपको 12वीं तक की पढ़ाई आती है और सामने वाले को जब आप कोई प्रश्न पूछते हैं 12वीं का और उसे पता ही नहीं है, तो आप बता सकते हो कि सामने वाला कितना पढ़ा है, वो किस स्तर तक की। उससे पूछो कि भाई तू अपना सबसे उत्तम से उत्तम ज्ञान बता। वो जहां तक पढ़ा होगा वहीं तक का ज्ञान बता पाएगा, उससे आगे का वो ज्ञान ही नहीं बता पाएगा। बस यही चीज है और आप उसे पहचान लोगे।
लेकिन यदि आप स्वयं ही 12वीं तक पढ़े हो और कोई आपके पास आकर अगर 15वीं का ज्ञान बोलने लग जाए, कोई ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का या पीएचडी का ज्ञान बखान करने लग जाए, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। आपको ये तो समझ आएगा कि हाँ भाई ये हमसे जो है थोड़ा सा ऊपर होगा, या फिर आपको ये लगेगा पता नहीं सही भी बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है ना? क्यों? क्योंकि आपका स्वयं का ही ज्ञान वहां तक नहीं है। तो आप केवल उसी को पहचान सकते हो जहां तक आप पढ़े हो। इसीलिए साहिब ने कहा कि जो वास्तव में सत्य को ग्रहण करता है वही सतगुरु को पहचान सकता है, और जो सतगुरु को पहचानेगा उसी को ही सत्य नाम मिलेगा, और जिसे सत्य नाम मिलेगा उसी का ही सत्य नाम पर फिर विश्वास होगा। अर्थात पहले सत्य को ग्रहण करो, फिर सतगुरु को चीन्हो, सतगुरु की शरण लो, फिर सत्य नाम जो मिलता है उस सत्य नाम पर विश्वास रखो, दृढ़ विश्वास। और फिर क्या कहा साहिब ने? कहें कबीर साधन हितकारी हम साधन के दासा, कि जो साधु हैं इस संसार में, जो साधु हैं, साधु कौन? साधु वो जिसने अपने मन को साध लिया। जो मन को साधते हैं वही साधु, मन की जो साधना करते हैं वही साधु, और वही हितकारी है। वो हमेशा परोपकारी होती हैं। साधु संत हमेशा परोपकार के लिए होते हैं, दूसरों के लिए होते हैं, वो अपने लिए नहीं होते। इसीलिए साहिब कहते हैं कि ये कबीर उन साधुओं का दास है। देखिए कबीर साहिब स्वयं को हर जगह दास बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? अपने अहंकार को झुकाने के लिए, कि अहम नहीं आना चाहिए कभी भी, किसी भी पल अहम नहीं आना चाहिए, कि ये कबीर उन साधुओं का दास है। तो क्या आप कभी इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार का ज्ञान कभी आपके अंदर उजागर होता है जब आप ये बोलें कि हाँ भाई मैं किसी का दास हूं? लेकिन हम कभी ऐसा बोलते नहीं, और यही प्रमाण है कि हमारे अंदर अभी भी अहम भरा हुआ है। हम अभी भी सच्चे नहीं हैं। परिस्थितियां हमारी परीक्षा लेती हैं, हम उस परीक्षा में बार बार अगर फेल हो रहे हैं तो मतलब हम नहीं है भाई सच्चे, और जो सच्चा नहीं है उसे सतगुरु नहीं मिल सकता। जो खुद को कहते हैं कि हम सतगुरु, बोले चलो भाई जेल में। परमात्मा के साथ गद्दारी, परमात्मा कैसे इस चीज को सहन कर सकते हैं कि मेरा नाम लेकर कोई दुनिया को बहका रहा है? तुम झूठे कहो अपने आप को, तुम कम से कम ये तो ना कहो कि मैं सतगुरु हूं, मैं ही भगवान हो गया। जिसने ये कहा वो सीधा जेल में। क्योंकि साहिब बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, जासु नाम है गर्भ प्रहारी, सो सकहि गर्भ सहारी। कबीर साहिब अपने बीजक में कहते हैं, जिसका नाम ही है गर्भ का हरण करने वाला, अहंकार का मर्दन करने वाला, वो कैसे किसी के अहंकार को सहन कर सकता है? तो डाल दिया सबको जेल में कि जाओ जेल में जाओ। तुम स्वयं को सतगुरु कहते हो, तुम स्वयं को भगवान कहते हो, निकलो इस जेल से, दिखाओ। तुम जिस राम नाम की जिस शक्ति को तुम लगा सकते हो लगाओ, देखते हैं तुम्हारा मंत्र तुम्हें बाहर निकालता है कि नहीं। और लोगों को भी दिखाते हैं कि देखो जिस मंत्र से ये तुम्हें भवसागर पार कराने चले थे, ये अपनी खुद की बेड़ियां नहीं काट सकते उस मंत्र से, ये इन जंजीरों से नहीं बाहर निकल सकते, तो तुम्हें भवसागर से पार कैसे करेंगे? तो इसीलिए साहिब स्पष्ट कहते हैं, सच्चे बनो, सत्य को ग्रहण करो, तब सतगुरु मिलेंगे, और जब सतगुरु मिलेंगे तभी तुम्हें वो सत्य नाम होगा, वो मिलेगा, और उसी पर विश्वास करना। वो सत्य नाम अर्थात तुम्हारा जो आत्मा है उसका दर्शन कराएंगे। तब व्यक्ति को विश्वास होता है कि मैं कौन हूं, और तब होती है उसकी मुक्ति, जीते जी मुक्ति। मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं है। मरने के बाद जो कहते हैं मुक्ति, वो झूठ बोलते हैं। ऐसे गुरु झूठे हैं, ढोंगी है, पाखंडी है। और जीते जी अगर कोई मुक्त हो सकता है तो मुक्ति करो। अगर कोई गुरु मुक्त हुआ है जीते जी, तो आपको भी वो मुक्त कर सकता है। लेकिन जो जीते जी ही मुक्त नहीं, वो दूसरे को मुक्त कैसे करेगा? तो इसीलिए साहिब की वाणी को समझिए और प्रभु का नाम सुमरण कीजिए। परमात्मा सभी का कल्याण करें। सत साहिब।